तो जी काफ़ी टाइम बाद वापस आ रहे थे खाला लोग। उसके बाद हम लोगों ने भाई सारा चाय शाय का प्लान करना स्टार्ट किया। सारा सामान हम लोगों ने बाहर से मंगवाया। बेसिकली रात के खाने की तैयारी भी करनी थी पहले से। मेरी हमेशा से कोशिश होती है अगर कोई मेहमान आ रहे हैं अगर वो पहले से बता दें तो उनकी मेहरबानी होती है। अगर पहले से बता दें तो पहले से हम सारी तैयारियाँ कर लें ताकि एंड में हम जो है जब वो आएँ तो हम उनके साथ बैठ सकें। हम किचन में ना बिजी हों। वैसे भी अगर मेहमान आए तो उनके साथ ही बैठना अच्छा लगता है। अगर आप किचन में घुस रहे हो तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और सबसे बड़ी बात आपके लिए अपने लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। फिर आपको चीज़ों के लिए भागना नहीं पड़ता क्योंकि जब मेहमान हो तो बंदा वैसे ही बहुत ज़्यादा पैनिक हुआ होता है कि भाई इस चीज़ के लिए भागो उस चीज़ के लिए भागो। चीज़ें समझ बिल्कुल नहीं आती। यहाँ पर जो है वो मैं चाय की तैयारी कर रही थी कि मैंने कहा चलो जी काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं, थोड़े पकौड़े शकोड़े थोड़ी चाय शाय चाट जो है मैं बना लेती हूँ जल्दी से। जितने में वो लोग आ रहे हैं वो लोग रास्ते में सारी चीज़ें तैयार कर लेती हूँ। इनको वैसे भी मेरे बनाए हुए पकौड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो वही जब भी आते हैं तो मैं स्पेशली पकौड़े तो लाजमी बनाती हूँ। आप लोगों को भी अगर मेरे मशहूर पकौड़ों की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी। यहाँ पे मैं चाट रेडी कर रही थी। चाट में इस तरह के आप सॉसेस मिला सकते हैं अच्छे से और मसाले वगैरह मिला के पहले जल्दी से इसकी सॉस जो है सारी बना लें। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आप मिक्स करें। और मैं जिस तरह बता रही हूँ अगर इस तरह बनाते हैं तो बहुत बेहतरीन चाट बनती है। ट्राई करके देख लेना। मुझे कॉमेंट सेक्शन में फिर ज़रूर बताएं कि भैया आपको कैसी लगी। ईजी भी होती है अगर चीज़ें कटी हुई तो फिर 2 मिनट का काम है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस आपने सारी सॉसेस सारी मिर्चें वगैरह मिक्स करनी है। साथ में उसमें चीज़ें डालनी है और बस मिक्स करना और आपकी चाट रेडी हो गई। पहले मुझे भी बड़ी मुश्किल होती थी चने की चाट बनाने में, लेकिन जब से मुझे रेसिपी पता चली है ना, बल्कि रेसिपी मुझे बनानी आई है जब से बहुत इजी हो गई। चाट बहुत अच्छी बन जाती है। ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर इसमें आप मजीद कुछ ऐड करना चाहते हैं, पापड़ी ऐड करना चाहते हैं, समोसे ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं कर लें। ये इतनी ज़बरदस्त बनती है कि आप इसके साथ कुछ भी ऐड करेंगे बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। मैंने लास्ट टाइम भाई जब गोलगप्पे ट्राई किए थे मैंने भाई उसमें भी यही फिलिंग डाली थी और उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। क्योंकि मुझे खाली गोलगप्पे अच्छे नहीं लगते। मैं कहती हूँ थोड़ी हैवी फिलिंग के साथ हो तो बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो मैंने यही फिलिंग उसमें भी डाली थी। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर खैर मैंने इसकी गार्निशिंग की जल्दी से। ऊपर जो है टमाटर जो जल्दी में मुझे समझ आया मैंने वो किया। फिर साथ ही साथ मैंने पकौड़े भी बनाए थे। साथ में चाट मसाला भी डाल दें ताकि इसकी शक्ल अच्छी लग जाए। क्योंकि शक्ल जितनी अच्छी लगेगी खाने में चीज़ उतनी ही अच्छी लगेगी। अच्छा यहाँ पे मैंने बिस्किट निकाले। मैंने कहा ये भी प्लेटों में इनकी सजावटें जितनी है वो सारी सजावटें मैं अभी कर लूँ ताकि जब वो आए तो मुझे खाली उनके सामने सजाना हो। किचन का सारा काम मैं तमाम कर चुकी हूँ। ये सब कुछ सेट किया। वैसे तो मैं कहती हूँ कि एक ही बड़ी सी प्लेट हो, अच्छा सा प्लेटर बनाओ, उसी में बिस्किट हो उसी में निमको हो। तो ये छोटी मोटी प्लेटों का तो अब फैशन नहीं है, लेकिन मेरी बहन को पसंद है कि भाई अलग अलग प्लेट में। वैसे तो मैं कहती हूँ एक ही प्लेट में बेस्ट रहता है। हाँ थोड़ा मीठा शीटा है वो आप अलग से मैनेज कर सकते हो, लेकिन प्लेटर जो है वो बेस्ट रहता है। वो सर्विंग में भी अच्छा लगता है और आपको खुद भी आसानी हो जाती है। ये हम लोग बनू से जो है वो दिल पर सोनी लग रहा था। इसके मैंने पीसेस कर लिए थे रख लिए थे। ये अगर फ्रेश हो तो ये बहुत ज़्यादा यम लगती है। जिसने ट्राई की होगी उसको आइडिया होगा इसके टेस्ट का। खैर चाय शाय रखने के बाद साथ ही साथ भाई खाने की भी तैयारी स्टार्ट कर ली ताकि भाई खाने के लिए भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ जो हैं वो मैनेज हो जाए। यहाँ पे मैंने पकोड़े भी तल लिए थे, साथ साथ मैं चाय भी बना रही थी। अच्छा पहले नहीं हमसे कोई काम होता था। पहले जो ना बड़ा टेंशन होती थी यार ये कैसे मेहमान आते तो मैनेज नहीं होता था। अब तो बस दस्ती होता है। मम्मा को कुछ पता ही नहीं होता। हमने सब कुछ मुकाया हुआ होता है। हर चीज़ को टाइम लगता है लेकिन टाइम के साथ आप सब कुछ सीख जाते हो। ऐसा नहीं होता कि आप नहीं कर सकते, लेकिन हर चीज़ को बस टाइम लगता है। टाइम के साथ ऑल गुड। साथ में जितने में भाई चीज़ें उबल रही थी पक रही थी उतने में मैं जो हूँ वो सारा सामान भी लेकर आ गई। मैंने कहा कि भाई चाय शाय जो है वो मैं स्टेन करके साइड कर लूँ। मेरी कोशिश थी कि ये लोग आगे मैं जल्दी किचन से चाय का सामान निकालूँ ताकि किचन खाली तो मैं साथ ही साथ भाई खाने का भी मुकाने की करूँ। अच्छा हमारे घर में ये कॉन्सेप्ट बहुत बेस्ट है कि भाई सर्विंग जो है ना हम लोग जो खाने की चीज़ें रखवानी हो चाय की चीज़ें रखवानी हो ये हम भाइयों से रखवाते हो। हमें ना भी हम कुछ कहें ना अबू पहले आवाज़ लगाते हैं कि भाई शाबाश शीट बिछाओ। हर घर में मैं कहती हूँ थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई लड़कों पे थोड़ा बहुत डालना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही लड़कों को बोला कि तुम बैठ के मेहमानों के साथ गप्पे लगाओ और बाकी जो है सारे काम करें। फिर खैर जितने में भाई लोगों ने चाय शाय पी उसके बाद हम लोग कमरे में चले गए। काफ़ी टाइम बाद मिले थे तो हम लोगों ने खूब गप्पे शप्पे लगाई। अब हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोगों ने भाई कहाँ जाना है और क्या करना है। बेसिकली खाला वैसे किसी काम से आई थी। वैसे हर दफ़ा खाला को जब भी कोई काम होता है वो हमारी तरफ तो ज़रूर चक्कर लगाती हैं और जब चक्कर लगाती हैं तो फिर उनका स्टे होता है। तो हम लोग अगले दिन का प्लान ज़रूर करते हैं कि हम लोगों ने अब कहाँ जाना है। खैर जितने में हमारी प्लानिंग चल रही थी मैंने कहा तुम लोग प्लानिंग करो मैं किचन से भाग के आती हूँ। फिर मैं किचन में गई। मैंने साथ साथ जल्दी सैलड बनाया, प्लेट्स वगैरह निकाली। मैंने कहा जब तक ये चावल रेडी होते हैं मैं ये सारी चीज़ें भी साइड कर लूँ। और इतने में वहाँ पर जब सारी चटनी कंप्लीट हुई खाना शाना कंप्लीट हुआ यहाँ पे हम लोग बैठ के गप्पे शप्पे लगा रहे थे। फिर मैंने शीट बिछाई। मैंने कहा अब खाना भी जल्दी भाई जो है वो रखें। बॉटल्स मंगवाई बाहर से और ये बस खाना भी सारा तकरीबन रेडी हो चुका हुआ था। मैंने कहा हर दो सारे जल्दी मैं सर्विंग कर लूँ। अच्छा पंजाबियों को स्पेशली ना बहुत अजीब लगता है ज़मीन पे बैठ के खाना खाना। मेरी अपनी कुछ पर्सनली दोस्त हैं वो उनके घर में ना ज़मीन वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो वो अक्सर सुनते थे देखते थे उनको बड़ी हैरत होती थी। जबकि ऐसा कुछ सीन नहीं होता बिल्कुल भी। पठान भी टेबलों पर बैठ सकते हैं लेकिन उनके कल्चर में होता है ज़मीन पे बैठ के खाना। तो वो वैसे ही पसंद करते हैं ज़मीन पे बैठ के खाना खाना। खैर सब ने बिस्मिल्लाह की सारे खाने के लिए बैठे। मैंने कहा अब जल्दी खाना खाओ उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे हम लोगों ने कहाँ जाना है। फिर मैंने कहा कि जितने में ये लोग खाते हैं मैं जैक्सन को भी दे दूँ। मेरी हमेशा से कोशिश होती है अपने खाने से पहले मैं इसको दूँ क्योंकि जब इसको खुशबू चली जाए ना तो ये वो दरवाजे बजाता है फिर मुझसे खाना नहीं खाया जाता।
इनका भाई स्पेशली ख्याल रखना चाहिए, ज़बान से बोलते नहीं सकते, बेज़बान होते हैं तो इनका तो पहले ख्याल रखना चाहिए। तो वो कहते हैं ना तरसते ना, फ़ोन के तरसने से पहले उनको चीज़ पहुँचाओ। खैर यहाँ पे जो है वो बनू से जो अबू जो है वो मूंगफलियाँ लेकर आए थे। ये पूरा जो है प्रोटीन का एक डब्बा पड़ा हुआ था बड़ा सा, तो मैंने सारी मूंगफलियाँ उस पर शिफ्ट कर ली। ये शॉपर वाले काम होते हैं ना, ये तो रोला ही होता है, इसलिए जब भी कोई शॉपर में चीज़ पड़ी होती है मैं साथ ही किसी न किसी डब्बे में शिफ्ट कर देती हूँ कि शॉपरों वाले काम तो फजूल काम है। फिर यहाँ रात के खाने के बाद मैंने मूंगफलियाँ साइड की, साथ में मैं कावा भी बना रही थी। मैंने कहा कि चलो जी अब कावा भी बना लेते हैं, गरम गरम सर्दियों में वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। रात को मूंगफलियाँ हो गई और कावा हो गया। मुझे कोई पर्सनली इतनी कोई पसंद तो नहीं है मूंगफलियाँ वगैरह, ना मैं कोई कावा पीती हूँ, लेकिन हमारे घर में जो है ना सारे बहुत शौक से मूंगफलियाँ तो स्पेशली बहुत शौक से खाते हैं। घर में एक आध दिन के लिए मेहमान आ जाए ना तो कसम से मैनेज करना कभी कभी इतना ज़्यादा मुश्किल लगता है। एंड में बंदा इतना थक जाता है कि मैं यही सोचती हूँ कि भाई अकेले चले गए ना और बड़ी फैमिली मिल गई तो पता नहीं क्या करेंगे, नहीं मैनेज होता। अम्मी के साथ मैं हंसती हूँ अक्सर कि अम्मी एक छोटी मुझे साथ देना जो जिसको मैं साथ देकर दूँ, इतना सारा कैसे मैनेज होगा यार। मम्मी कहती है करना तो पड़ेगा, सब सीख जाओगे सब सीख जाओगे। खैर फिर मैं ग्रीन टी सबके लिए लेकर गई, सबने ग्रीन टी पी, साथ में भाई बैठे थे हम लोग, लेट नाइट बैठे थे हम लोग, बहुत सारी गप्पे लगाए। रात को हम लोग ये भी डिसाइड करते रहे कि हम लोगों ने कल कहाँ जाना है, क्या करना है। अब तो इनको वीडियोस के सीन इतने याद हो गए कि मेरे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सारे एक साथ ही कहते हैं उठाओ उठाओ चीयर्स करो चीयर्स करो। फिर भाई हम लोग रात के टाइम हम लोगों ने काफ़ी शुगल मेला भी किया, बातें शातें भी गए और बहुत ज़्यादा थक चुके हुए थे। ये लोग भी लाजमी बातें सफ़र करके आए हुए थे, ये लोग भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे। साथ ही एक अदर जो है वो पढ़ाकू बच्चा भी लेकर आए थे। इसको देख के मुझे अपना यूनिवर्सिटी का टाइम याद आ गया था कि शुक्र है खैर से मेरी अपनी पढ़ाई जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और फिर सारी रात जो है स्क्रॉलिंग भी करते रहे, गप्पे भी लगाते रहे। इस तरह आज दिन गुजर गया। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम प्लीज। ओके बाय।